बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का। नाज़रीन पता है वो एक खत लिखा हुआ है, वो उस खत के बदले में आपको पता है एक जब वो सारा मामला चल रहे थे तो फैसल वाडा साहब कल हमारे प्रोग्राम में भी आए थे। उन्होंने खत लिखा हुआ था कि जनाब आला मैनू दसो कि ये जो ग्रीन कार्ड होल्डर ने बाबर सत्तार साहब वो किस तरह बन गए, जज कैसे बन गए, उन्होंने क्यों नहीं बताया उनकी ये अगर दोहरी शरीयत उनकी उनके बच्चों की थी, जरूरत थी नहीं, ये सारा वो लेटर लिखा हुआ था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गुज़िश्ता रोज उन्होंने। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस ले लिया है। राजा मोहसिन से जानेंगे, लेकिन नाज़रीन उससे पहले आपको ये बता दें आइन का आर्टिकल 63C बड़ा वाजे है कि एक जो नेशनल असेंबली का जो मेंबर है उसके लिए जरूरी है कि वो ड्यूल नेशनल ना हो, या उसने किसी ऐसे मुल्क की उसने शरीयत नहीं ली जहां पे जाके आपको अपने मुल्क की शरीयत छोड़ना पड़ती है। तो पाकिस्तान का सिटीजन होना और किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट या शरीयत ना लेना उसके लिए लाजम है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन हाई कोर्ट के जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसकी जो शराइत हैं वो बड़ी वाजे हैं। उनका यही है कि एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ 10 साल का जो हाई कोर्ट की वो प्रैक्टिस उन्होंने की होनी चाहिए। बाकी उनकी जो क्वालिफिकेशन है प्रोफेशनल, उनका सारा एक ब्लेमलेस का कैरियर होना चाहिए, वो सारा कुछ हुआ। अब जब ये सवाल किया जब वाडा साहब ने और उसके ऊपर आज जवाब दे दिया, जवाब में जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन राइटिंग ये बता दिया है कि जनाब आला ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर वहां पे ये मामला डिस्कस हुआ और वहां पे उस वक्त के जो इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस साहब थे अतर मलाला साहब, उन्होंने बता दिया कि जी ये उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी बताया कि कोई कदगन नहीं है, पाबंदी नहीं है ड्यूल नेशनल के ऊपर पाकिस्तान का जो है कि जुडिशरी का मेंबर होने के लिए। और आज भी हमने काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। ये फैसल वाडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सो मोटो नोटिस हुआ है, वो बुनियादी को वजह क्या है, उसमें क्या अभी तक आज आप देखें कि ये जो नैब तरमीम केस था जिसमें बानी चेयरमैन पेश हुए थे, इसकी समाअत के दौरान भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इसी हवाले से नाम लिए बगैर, लेकिन कंटेंट वो ये नहीं, उनका इशारा फैसल वावड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ ही था। हमने ये कहा कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे अतर मिनल्ला साहब, क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? जैसे अतर मिनल्ला साहब जवाब में अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ऐसा हो रहा है, ना ही ऐसा होना चाहिए। अब देखिए अटॉर्नी जनरल साहब का जवाब ही ये सारे पूरे मामले को जो है ना वो सम अप कर दिया। अटॉर्नी जनरल साहब का जवाब आपने पढ़ के, वो ऐसे कि वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा। एक तरफ फैसल वावड़ा की कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अटॉर्नी जनरल साहब आज कमरा अदालत में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक जज एक बात कह रहा है, अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं ये नहीं हो रहा। हाई कोर्ट के जजेस खत लिख के कह रहे हैं कि भाई तौहीन अदालत की कार्रवाई बल्कि शुरू हो गई है। नोटिस के अंदर एक्सप्लेन किया गया कि इस वजह से ये लिया गया या क्या उसमें? देखिए अभी तक तो यही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लिया गया है और इसके बाद कैमरा से तमाम जो इसका कंटेंट है वो मंगवाया जाएगा और फिर देखा जाएगा और फिर इसकी जो पूरी जांच है। लेकिन फैसल वाडा ने कौन सी गलत बात की है? सवाल पूछिए ना, और क्या किया? नहीं सवाल तो सवाल अगर पूछेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए बात बड़ी सिंपल है, जजेस से एक उन्होंने 19A के तहत अपना खत लिख दिया, उन्होंने सवाल पूछ लिया, उन्होंने कौन सी तस्दीक की है? आप मेहरबानी करो, बात करो। जो है जजेस साहिबान के हवाले से एक तरीकाकार है जो साहब ये सो मोटो कल से ये बात हो रही थी कि होना चाहिए, क्योंकि तातर के साथ इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि जनाब आला ये क्या हो गया। लेकिन मेरी तो एक ही राय है, मैंने इसके ऊपर लिखा भी है कि खुदारा कानून बना दें कि कोई दोहरी शरीयत वाला शख्स जो है, वकील जो है, वो पाकिस्तान का जज नहीं बन सकता, बात खत्म हो जाएगी। जी जी साहब, अभी तो नहीं था ना पाबंदी, अभी नहीं थी पाबंदी, बिल्कुल नहीं थी। और वो दोहरी शरीयत मैंने कल भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि एक तो आप अदलिया पर बतौर अदारा मेहरबानी हमले मत करें। एक ये कोई चैनल की और हमारी पॉलिसी नहीं है। नंबर 2, अगर आप इसके तरह जजों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे तो उनका एहतराम तो मलियामेट हो जाएगा। तो आज जो उन्होंने सुबह मोटो ले लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑन इंसिस्टेंस ऑफ जजेस, यानी बगैर किसी जवाब के तो नहीं हुआ। तो अब ये लोग जो गालियां निकाल रहे थे और बेजा हमले कर रहे थे जजों पर, उनको अब अपने इन इल्जामात का जो वो लगाते रहे हैं उसका भी सबूत देना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। चलें बिल्कुल सही जजेस
कल जो है सोमोटो केस की जो वो हेयरिंग होगी सुबह, कल है, टाइम क्या दिया? सुबह का टाइम होगा, 9:30 बजे का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, जो एयरवाई चैनल है, हमारा ये प्रोग्राम है, हमारे चैनल की पॉलिसी एडिटोरियल हमेशा से ये रही है कि जजेस का एहतराम, जुडिशरी का एहतराम जो है वो लाजिम है। बिल्कुल, अगर किसी को बहुत तकलीफ है, आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, वकील करें, दरखास्त करें, तो किसी भी जज के खिलाफ अपने शिकायत करनी है। ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और दाएं बाएं का फायदा नहीं होगा।